फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आप करंट अफेयर्स विस्तार से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये आप जानते ही हैं कि क्वालिटी कंटेंट से हम समझौता नहीं करते। आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है इस प्रोग्राम के माध्यम से वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फालतू का हम यहाँ पे कोई झंझट नहीं रखते हैं, कोई चर्चा एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। केवल वही चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं निग्रो शब्द के साथ। काफी चर्चा में है बिकॉज पंजाब और हरियाणा सरकार, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि निग्रो है वो अफ्रीकन कंट्री के जो लोग हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से जो भी बिलोंग करते हैं उनके सिटीजन्स को निग्रो कहा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप निग्रो शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। निग्रो शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है और कहा है कि इसको आप रिप्लेस कीजिए अफ्रीकी नागरिक के साथ। यानी जहां भी आपको निग्रो लिखने की आवश्यकता पड़ती थी अब वहां पर आप लिखेंगे अफ्रीकी नागरिक। ये क्लियर रखना कि निग्रो की जगह अफ्रीकी नागरिक शब्द है वो यूज किया जाएगा। और ये फैसला किया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। आधिकारिक दस्तावेजों में अफ्रीकी नागरिक का उल्लेख किया जाए, न कि निग्रो का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 जून को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम रही है सेव ब्लड सेव लाइव्स। देखिए यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक इंसान को समझ में आए। एक इंसानियत के नाते एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम 3 या 4 बार रक्तदान करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद नियमित रक्तदाता हूं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो रक्तदान करते हैं, कमेंट करके फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए कि यहां पर इस चैनल के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं जो रेगुलर ब्लड डोनर हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट और एक इंसानियत के नाते ये जरूरी भी है। और यहां पर लोगों को जागरूक भी कीजिए रक्तदान के लिए। एक 15 मिनट का रक्तदान कम से कम 3 जिंदगी बचा सकता है। 3 जिंदगी बचाने के लिए आपकी 15 मिनट काफी हैं। और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म मैं नहीं मानता किसी को। अगर मानवता के लिए आप कुछ करते हैं, सबसे बड़ा धर्म है मानवता, मानव की सेवा करना। नर सेवा ही नारायण सेवा मानी जाती है। तो इस संबंध में मैं आपको 2-4 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है या फिर रक्त का पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा और भी कई तरह की भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो सब गलत हैं। एक बार अगर आप रक्तदान करते हैं, रक्तदान करने के 48 घंटे के भीतर आपकी बॉडी में फिर से वो ब्लड बनना शुरू हो जाता है और किसी भी प्रकार से आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। ये सब भ्रांतियां हैं, इनको दूर कीजिए। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। एक मानवता के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हमें रक्तदान करना चाहिए। इससे क्या होगा, अपने को बेनिफिट क्या है, आप चलिए ये देखते हैं कि इससे अपने शरीर को क्या फायदा है। एक पहली चीज, अपने शरीर में नया खून बनता है जो बहुत ही शुद्ध और परिष्कृत होता है। साथ ही हार्ट अटैक की जो समस्या है उसकी नए के बराबर चांसेस होते हैं। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको हार्ट अटैक की संभावना 99% नए के बराबर है। साथ ही रक्तचाप की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या है वो नहीं होती। अगर मान लीजिए आप में किसी भी प्रकार से किसी रोग का संचार हो रहा है
तो वो भी मिटने की संभावना रहती है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर ये होता है कि जो भी पुराना ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है और बॉडी में नया ब्लड बनता है। इसलिए रक्तदान जरूर करें। उसके बाद आगे बात करेंगे मेदिगड्डा बैराज। मेदिगड्डा बैराज है, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जून को 2 दिवस, एक नेशनल नेचर फोटोग्राफी डे, नेचर फोटोग्राफी डे यानी प्राकृतिक फोटोग्राफी दिवस। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अभी बात करेंगे, एक गुलाब का पौधा गुजरात में चर्चा में रहा बिकॉज उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसको जगह मिली है बिकॉज वो भारत का सबसे ऊंचा गुलाब का पौधा है। हालांकि गुलाब के पौधे की जो ऊंचाई मानी जाती है वो अधिकतम 3 मीटर तक मानी गई है, 3 से 4 मीटर लास्ट। लेकिन अगर मैं इस गुजराती गुलाब के पौधे की बात करूं तो ये पौधा 44 फीट ऊंचा है, 44 फीट ऊंचा है और इसको 24 वर्ष पहले उगाया गया था। तो इसको अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है गुलाब का पौधा, और ये गुजरात का है। आगे बात करेंगे, एक नाम आता शोभा शेखर। इन्हें मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया, मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2020 का। ये संगीतकार है, शोभा शेखर संगीतकार है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पाल समिति। डॉक्टर पाल समिति, इसका भी गठन किया गया। देखिए कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें गृह मंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ जो अधिकारी थे वो भी उसमें शामिल थे। तो उसके दौरान इस समिति का गठन किया गया और कहा गया कि ये समिति कोरोना उपचार व कोरोना टेस्टिंग की रेट तय करने हेतु रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट आज है वो सौंप दी जाएगी। तो आपको याद रखना, डॉक्टर पॉल समिति है, ये कोरोना उपचार व कोरोना टेस्टिंग की रेट तय करने हेतु दिल्ली सरकार, खासतौर पर दिल्ली के लिए इसका गठन किया गया। इसके अलावा और क्या क्या घोषणाएं की गई? देखिए दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाने के लिए 500 रेलवे कोच हैं वो केंद्र ने दिए हैं दिल्ली सरकार को। ठीक है, 500 रेलवे कोच यानी लगभग 8000 बेड की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर कम होगी। इसके साथ ही स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस को स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं या जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं इनमें स्काउट गाइड, एनसीसी और एनएसएस को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 2 दिन के अंदर जो कोरोना टेस्टिंग है वो टेस्टिंग रेट है वो 2 गुनी बढ़ा दी जाएगी। 2 गुनी टेस्टिंग होगी, यानी आज को छोड़ दे तो आगे हम बात करेंगे 16 जून से। 16 जून से दिल्ली में जो टेस्टिंग रेट है वो 2 गुनी हो जाएगी और 1 सप्ताह बाद यही रेट 3 गुना हो जाएगी। ये केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार की एसेंशियल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, अदर जो भी टेस्टिंग के लिए जरूरी है, कोरोना से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको देने के लिए केंद्र सरकार है वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी और जल्दी से जल्दी दिल्ली को कोरोना मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार को दिए गए हैं कि स्पेशल मॉनिटरिंग हो और अच्छे से सही मैनेजमेंट हो। इसके लिए 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तुरंत दिल्ली बुलाए गए हैं अलग अलग जगहों से। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न। 8 जुलाई 2017 को भारत का प्रथम शहर जो विश्व धरोहर बना कौन सा है? फिर से सुन लीजिए, 8 जुलाई 2017 को भारत का प्रथम शहर जो विश्व धरोहर बना कौन सा है? अहमदाबाद, धर्मशाला, जयपुर या शिमला? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब भी आपको इसका कमेंट बॉक्स